नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी वैनम एकेडमी में आपका स्वागत है। तो क्या क्या पढ़ चुके हैं, छोटे छोटे टॉपिक में हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखिए हमने समाप्त कर लिया है क्या, कैपिटल जी, ठीक है ना। क्या समाप्त कर लिया है, स्मॉल जी, ठीक है। ये दोनों टॉपिक हमने समाप्त कर लिए, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है ना, और ये नियतान, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में देखते हैं सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है किससे, लिफ्ट की गति से, ठीक है ना। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, लिफ्ट ऊपर जाती है तो इंसान का भार कैसा होता है, लिफ्ट नीचे जाती है तो भार कैसे घटता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट, ठीक है। अगर मैं कहूँ इस लिफ्ट का, आराम से देखिएगा, इस लिफ्ट का वेट हमारे पास कितना, मास द्रव्यमान, ये हमारे पास कितना है, एम है, ठीक है ना। मास हमारे पास कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है, एम है। तो इसका वेट कितना हो जाएगा हमारे पास, कल ही बताया था, W इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, mg, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, W इज इक्वल टू mg। अब हमें करना क्या है वो भी देख लीजिए। देखिए हमारे पास क्या है, यदि लिफ्ट पहला, ठीक है ना, देखिए यदि लिफ्ट A त्वरण से गति कर रही है, ठीक है ना, गति कर रही है, ठीक है, ए त्वरण से गति कर रही है, ठीक है। ये हमारा बेसिक पॉइंट हो गया। जब भी कभी लिफ्ट जाएगी या ऊपर जाएगी या तो नीचे आएगी तो किस त्वरण से गति करेगी, ए त्वरण से गति करेगी। तो इसमें हमें पहला केस बनता है क्या, केस फर्स्ट देख लीजिए, केस फर्स्ट, ठीक है ना। केस फर्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, ऊपर की ओर गति, जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति करेगी, ऊपर की ओर, ठीक है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति करेगी तो देखिए इसमें कौन कौन से फैक्टर काम करेंगे वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो इसका भार देख लेते हैं, लिफ्ट का टोटल भार कितना होगा, और लिफ्ट में एक इंसान भी है या आप है, कोई भी हो सकता है, तो इसका टोटल भार कितना हो जाएगा। देखिए टोटल वेट इसका कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो लिफ्ट का वेट होगा, जो भी होगा ऊपर जाते हुए लिफ्ट का वेट, तो लिफ्ट का वेट कितना है, mg, ठीक है। दूसरा वेट किसका होगा, दूसरा वेट इंसान का होगा, ठीक है ना, दूसरा वेट इंसान का होगा, तो हमारे पास क्या होगा, ma, ठीक है। अब ma, अब बात ये है यहाँ पे कि इन दोनों में से ये ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट होंगे, ये हमें पता लगाना। तो देखिए जब हमारी लिफ्ट ऊपर जाती है, जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो भार क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना। भार क्या होता है, बढ़ता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई चीज जा रही है तो हमारे पास भार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए हमने क्या किया, W इज इक्वल टू mg प्लस ma, ठीक है ना। तो ये हमारे पास केस फर्स्ट बन गया, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सेकंड चलते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ भार में वृद्धि, ठीक है ना, भार में वृद्धि, ठीक है। यहां पे क्या हो रही है, भार में वृद्धि। केस सेकंड देख लेते हैं, ठीक है। केस सेकंड, दूसरा केस हमारे पास क्या बनेगा, पहला ऊपर की ओर, तो दूसरा हमारे पास क्या होगा, नीचे की ओर गति, ठीक है ना, गति। नीचे की ओर जब हमारी गति करेगी तब हमारे पास भार क्या होगा, देखिए W इज इक्वल टू, सबसे पहले तो mg, ठीक है, लिफ्ट का, फिर हमारे पास क्या होगा, ma, और यहां पे हमारे पास क्या लगेगा, माइनस। तो हम क्या कह रहे हैं, जब कोई इंसान लिफ्ट में नीचे की ओर आता है तो उसका भार क्या दिखता है, कम दिखता है, मतलब उसे अपने भार में कमी महसूस होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, माइनस ma। तो यहां पे क्या हो रहा है हमारे पास, भार में कमी, क्या हो रहा है हमारे पास, भार में कमी हो रही है। तो ये हमारे पास दो केस हो गए, इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। चलिए भार में कमी, ठीक है ना। चलिए केस थर्ड क्या बन जाएगा हमारे पास, केस थर्ड, यदि लिफ्ट नियत वेग से गति कर रही है, ठीक है ना। केस थर्ड हो जाएगा हमारे पास क्या, केस थर्ड, यदि लिफ्ट नियत वेग से गति कर रही है, अब ये बताइए, अगर लिफ्ट नियत वेग से गति कर रही है तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में जो भी चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन। लेकिन यहां पे हमने क्या कर दिया, वेग को क्या कर दिया, कांस्टेंट,
क्या कर दिया, वेग को हमने कांस्टेंट कर दिया। इसका मतलब अगर वेग हमारा कांस्टेंट हो गया तो हमारा जो a है, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। जब लिफ्ट हमारी नियत वेग से गति करेगी तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम फिर दो केस बनाएंगे यहाँ पे। पहला केस क्या बन जाएगा, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। जब लिफ्ट फिर से ऊपर की ओर जाएगी, अब इस बार क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू 0, या b क्या बनेगा, नीचे की ओर, नीचे की ओर। और जब हमारी लिफ्ट नियत वेग से नीचे की ओर जाएगी तो भी हमारे पास यहां क्या होगा, a इज इक्वल टू 0। तो भार का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, w इज इक्वल टू mg प्लस ma, वेयर a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0। तो वेट हमारा क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू mg, यानी नो चेंज, नो चेंज। यानी क्या हो जाएगा, भार में हमारे कोई कमी नहीं आएगी जब लिफ्ट हमारी नियत वेग यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से गति कर रही है। एक चीज और होता है जब भार में कमी नहीं महसूस होती, ठीक है ना। चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट केस हमारे पास क्या होता है, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला केस लिख लीजिए यहाँ पे। केस थर्ड हो गया, केस फोर्थ देख लेते हैं। केस फोर्थ क्या है हमारे पास, यहां पे चेक कर लेते हैं। केस फोर्थ, केस फोर्थ, ठीक है। यहां पे केस फोर्थ हमारे पास क्या बन जाएगा, यदि लिफ्ट की तार ही टूट जाए, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, लिफ्ट की तार क्या हो जाए, टूट जाए। क्या हो जाएगा, लिफ्ट की तार अगर हमारे पास क्या हो जाए, टूट जाए, तो हमारे पास क्या होगा, फ्रीली मूव होगी, है ना, फ्री फॉल होगा। मतलब कैसे, अगर तार टूट गई तो लिफ्ट कैसे बहुत तेजी से फ्री मूव करेगी, फ्री तरीके से नीचे गिरेगी, है ना। तो इसमें अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, तो जो हमारा ए है, त्वरण है, ए है, वो किसके इक्वल टू हो जाएगा, जी के। और कल ही मैंने, अगर आप लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इससे पहला वाला ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वो वाला टॉपिक जरूर देख के आएंगे, ठीक है ना। तो जब हमारे पास लिफ्ट की तार टूट जाएगी तो जब हमारी लिफ्ट गिरेगी उसका एक्सीलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास वेट कितना हो जाएगा, वेट कितना हो जाएगा हमारे पास क्या है, mg, ठीक है ना। हमारे पास यहां पे क्या है, वेट mg, ठीक है ना। और जब नीचे की ओर आती है, फ्रीली मूव कर रही है हमारे पास ना, ठीक है, तो mg, और हमारे पास एक और क्या हो जाएगा, माइनस mg। चलो ठीक है ना। देखो नीचे की ओर, जब कभी भी नीचे की ओर आएगी तो वेट हमारा कम लगता है, ठीक है ना। तो नीचे की ओर जब आएगी लिफ्ट तो mg माइनस mg, और mg से mg कट जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, भारहीनता। भारहीनता, समझ में आया। इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, भारहीनता, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस क्यों लगा है, देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए नीचे की ओर आते हैं तो भार में कमी होती है, इसलिए हमने यहाँ माइनस लगाया। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या बन गई कि जो हमारा एक्सीलरेशन है वो किसके बराबर हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि जो हमारी लिफ्ट है उसका तार टूट गया। अब हमारी लिफ्ट एक्सीलरेशन से नहीं, अब हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, अब उसे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया, a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, g आ गया, और mg से mg कट गया। यहां पे a होना था, ये देखिए mg ma, लेकिन a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, g है, तो हमने क्या लिखा, mg, और mg से mg को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 0। अब हमें भार अपना महसूस ही नहीं होगा। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, भारहीनता की स्थिति कहते हैं, ठीक है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर छोटा सा और टॉपिक है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। इतना आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। छोटा सा टॉपिक है पलायन वेग, उसको भी चेक कर लेते हैं। वो भी डेफिनेशन पूछ ली जाती है थोड़ी बहुत। चलिए आइए उसको भी चेक कर लेते हैं क्या है पलायन वेग, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्या है हमारे पास, पलायन वेग, ठीक है ना। एस्केप वेलोसिटी, देखिए एस्केप वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है, ठीक है ना। देखिए अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को समझेगा
किसी ऑब्जेक्ट को इतना तेजी से फेंक दें, इतना तेजी से फेंक दें कि वो अपने वायुमंडल को क्रॉस करके निकल जाए, अंतरिक्ष में चली जाए। तो इतना वेग अचीव करने के जब किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को इतना तेज फेंका जाता है तो ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से जाता है? एस्केप वेलोसिटी से जाता है, जिसकी वजह से वो अपने वायुमंडल को क्रॉस कर जाता है। यानी कह सकते हैं कि पलायन वेग हमारा एक ऐसा वेग है जो क्या होता है कि जिसमें हम ऑब्जेक्ट को इतनी तेजी से फेंकते हैं कि वायुमंडल को क्रॉस कर जाता है। तो हालांकि आप लोगों को डेफिनेशन नहीं आएगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन उससे बन जाते हैं, ठीक है ना। पलायन वेग होता कितना है पृथ्वी पर, लिख लीजिए। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? अगर किसी को मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, समझ रहे हैं बात को? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर आपको किसी चीज को अंतरिक्ष में भेजना है तो उसे 1 सेकेंड में 11 किलोमीटर की गति को तय करना होगा। 1 सेकेंड में 11 किलोमीटर की गति को तय करना होगा, तब जाके वो चीज अंतरिक्ष में पहुंचेगी। इसका फॉर्मूला होता है क्या? फॉर्मूला v √, एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और फिर से इसका फॉर्मूला आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। क्या होता है? 2g RE। तो g क्या है हमारे पास यहाँ? g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और ये क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है ना। RE क्या है हमारे पास? रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है ना, अर्थ की त्रिज्या, ठीक है ना। चलिए, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब देखिए चंद्रमा पर पलायन वेग कितना होता है, किसी को पता है? चंद्रमा पर पलायन वेग कितना होता है? चलिए लिख लीजिए, चंद्रमा पर पलायन वेग कितना होता है? ये लीजिए, चंद्रमा पर 2.38। कहां पर? मून में। मून में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान बताइए। क्या हो जाएगा इसका भी? किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकंड, या हो सकता है 2.40, कभी कभी 2.38 आ जाता है, या 2.40 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है ना। दोनों में से कोई ऑप्शन दिखे आपको एक कोई टिक कर देना, दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये होता है कहाँ? पलायन वेग हमारे पास चंद्रमा का। तो देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर मैं कहूं कि चंद्रमा पर ये एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, तो कुछ कारण ये भी है क्योंकि यहाँ पर जो पलायन वेग है वो कितना कम है? 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। और जो हवा की गति होती है वो समथिंग कितनी होती है? 7 पॉइंट समथिंग होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे मून पे एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता। एक रीजन ये भी बताया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट वैल्यूज इससे आती रहती हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप लोगों को कंप्लीट कर लेने हैं। लिफ्ट की गति, लिफ्ट की गति में कितने केस बनेंगे? 4 केस। 5वां केस एक और बन सकता है, जब आपके साथ कोई युवती हो तो भी आप भारहीनता महसूस कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, धन्यवाद।